हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे भैया किस तरीके से कल बाजार में एक दमदार शानदार तेजी देखी गई और अब कैसा आउटलुक है। लेकिन उससे पहले चर्चा ये करेंगे भैया हमने क्या कहा था। तो हमने आपके साथ जो बात की थी वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। मैंने आपसे बात की थी, जो एनालिसिस कल के लिए हमने किया था उसमें ये बात की थी, ये कहा था कि बाजार ऊपर जाएगा तो ऊपर से सेलिंग आएगी, बाजार को नीचे धकेल दिया जाएगा, और अगर बाजार नीचे की तरफ गया तो बाजार को ऊपर चढ़ाया जाएगा और ज़्यादातर जो ऑप्शंस के प्रीमियम है उनको डिके किया जाएगा। लेकिन कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उससे एक दिन पहले की गिरावट के बाद जनरली यही एंटिसिपेट किया जा रहा था कि डाउ जोन्स में 1000 पॉइंट की गिरावट थी। उसके बाद जो बाजार का रुख था उसको देखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल केस था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन वो कहीं पर भी कल फिट नहीं हुआ। और ये हमें पता चल गया था तकरीबन 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद ये निश्चित हो गया था बाजार में कि भाई देखो, सबसे पहले कल क्या हुआ बाजार में। सुबह सुबह जब बाजार खुला और जब पहली कैंडल 15 मिनट की बनी तो हमने एक चीज़ देखी कि भाई बाजार में तो वॉल्यूम है ही नहीं। जनरली सुबह सुबह जो 15 मिनट की कैंडल होती है तो उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट का वॉल्यूम होता है और सेलर और बायर्स आपस में भिड़ते हैं और एक दूसरे की तरफ बाजार को खींचने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरी कैंडल, फिर तीसरी कैंडल और फिर चौथी कैंडल, और 10:15 बजे ये क्लियर हो गया भाई अब बाजार एक बेस बना चुका है और बाजार अब शॉर्ट कवरिंग कराएगा और जो गैप फिल है उसको करने के लिए जाएगा, क्योंकि उससे एक दिन पहले गैप डाउन हुआ था। और मुझे लगा था कि भाई यहाँ से बाजार जाएगा और फिर सेलिंग प्रेशर आएगा। तो पहले हमने उम्मीद की थी कि भाई बैंक निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा 800 तक जाएगा, यानी कि 38,800 या 850, और वहाँ से पलटेगा। लेकिन उसके बाद कैंडल्स और मजबूत हो गई, तो फिर ये कंफर्म हो गया था तकरीबन 12:30-1 बजे कि भाई नहीं, बाजार अब और ऊपर जाएगा। और जब 39,000 के ऊपर गया तो बाजार में शॉर्ट कवरिंग आना लाजमी था। और फिर बाजार वहाँ पे होल्ड कर रहा था 39,200, 39,300 पे। हमने एक हालांकि पोजीशन भी बनाई थी कि भाई यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन बाजार उस रेजिस्टेंस को भी खा गया। तो अल्टीमेटली उस पोजीशन में भी एक स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो गया। तो इस तरीके से कल की बहुत ही भयंकर तेजी रही और हमारे जो अनुमान थे उसके विपरीत जो है बाजार ने काम किया। ये बाजार की दशा है। तो बाजार में जो हमने बेस्ट केस के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था वो कल जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठा। अब अगर हम बात करें बाजार के ट्रेड की, ट्रेंड की, ऑप्शन चेन के डेटा की, जो डेटा एक्सचेंजेस से हमें उपलब्ध हुए हैं, कॉल के, पुट के, HNI इन्वेस्टर्स के, क्लाइंट के, यानी कि HNI मतलब प्रो अकाउंट्स के अंदर या क्लाइंट्स के अंदर भी हैं बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, जो HNI है, कुछ क्लाइंट्स में है, कुछ प्रो अकाउंट के अंदर है। उसके अलावा जो DIAs के डेटा है, उसके बाद FIAs के डेटा है, वो सब डेटा को अगर आप कंपाइल्ड करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा लगेगा भाई बहुत ही मजबूत वाली तेजी जो थी उसका फॉलोअप जो है कल फिर मिलना चाहिए। लेकिन मेरी राय थोड़ी सी यहाँ पे अभी भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि कल ऑप्शन की एक्सपायरी है और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है वो मैं आपको वीडियो के अंत तक आपको बताऊँगा। लेकिन कल ध्यान रखिएगा, कल ये की बात पक्की है, ये श्योर डेड है कि बाजार एक साइड नहीं चलेगा। बाजार में वोलेटिलिटी आएगी, वोलेटिलिटी अच्छे वाली होगी, और बाजार में वोलेटिलिटी ऐसी होगी कि भाई साहब आप जो है उम्मीद नहीं करोगे कि भाई ऐसी भी वोलेटिलिटी होती है। लेकिन अगर किसी भी कारण से अगर बियर्स के कंट्रोल में बाजार आ गया एक बार और बियर्स ने पटक दिया और तो फिर कहानी दूसरी हो सकती है। हालांकि अगर बुल्स के कंट्रोल में रहेगा बाजार तो फिर अप एंड डाउन जरूर होंगे, वोलेटिलिटी बहुत रहेगी। बियर्स के पास भी जाएगा तब भी वोलेटिलिटी बहुत होगी, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट पोजीशन कवर होने के लिए आएंगे। तो कल की जो एक्सपायरी होगी, हालांकि वीकली एक्सपायरी है, लेकिन 1 तारीख की ये जो एक्सपायरी है वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, वैसे तो वोलेटाइल हर बार रहती है, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। वो चर्चा मैं आपको बताऊँगा कि क्यों। तो कल के लिए जो हमारा व्यू है वो वोलेटिलिटी वाला है, और जो डेटा पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से बात करूं तो मजबूती वाला है। और ज़्यादातर लोगों ने साइकोलॉजिकली जो सोचते हैं भाई सब ने कल तेज़ी की पोजीशन ली होगी लास्ट के आधे 1 घंटे, जिसने भी काम किया होगा, कोई भी पुराना ट्रेडर है
तो आप ये मान के चलिए क्योंकि अभी जो बाजार है ना वो ट्रेडर को बीट करने लगे। मतलब अच्छे से अच्छे धुरंधर जो ट्रेडर्स हैं जो पिछले 15-20 साल से ट्रेड कर रहे हैं, वो अगर आप देखिए, या कोई 5-7 साल पुराना भी ट्रेडर है या पिछले 2 साल का भी ट्रेडर है, 2 साल में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो पुराने ट्रेडर्स हैं वो यही उम्मीद करेंगे भाई जाते वक्त तेजी की पोजीशंस ले जाओ, जो बाजार का रुख था। लेकिन मेरा कल के लिए थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है। डेटा सब कुछ ठीक है, ओके है, लेकिन कॉन्ट्रा व्यू क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। कि मुझे पर्सनली जो है दाल में कुछ काला लग रहा है कि भाई ये सब कुछ तेज होने के बावजूद डेटा भी तेज, आप चार्ट देखोगे वो भी तेज, और कैंडल्स तो भाई क्या बनी है तेजी वाली। मतलब हमने तो उम्मीद ही नहीं की थी, ये तो मतलब एंटिसिपेट ही नहीं था। और इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है कि भाई हाँ गलत साबित हो, बाजार है, बाजार आपको गलत साबित करवाएगा, और एक बार नहीं कराएगा, देखिएगा बहुत बार कराएगा। और तभी तो स्टॉप लॉस का कंसेप्ट है ना कि भाई अगर आप गलत हो गए तो भैया अपना स्टॉप लॉस काट लो। ट्रेडर के लिए तो यही है। आप देखिएगा निफ्टी 17,759, 446 पॉइंट। जब पूरा मूड माहौल ख़राब है तब ये हालत है। और आपको बताऊं कि 15.3% के आसपास हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई जीडीपी की ग्रोथ आएगी फर्स्ट क्वार्टर की, और वो आई है 13.3 के आसपास। तो हालांकि कुछ चैनल्स जो है 15% एंटिसिपेट कर रहे होंगे, कुछ 15.3, तो 13.3 आई है फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी। तो जीडीपी के जो डेटा है वो लॉस बेस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि पिछले साल इस पीरियड के अंदर सेकंड वेव चल रही थी कोविड की, तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ही लोअर लेवल पे थी। तो उन लेवल से अगर हम देखें तो जीडीपी का लो बेस था, उसके हिसाब से। हालांकि ब्लूमबर्ग तो देखिएगा 15% से ऊपर की एंटिसिपेट कर रहा था, उसके नीचे आई है। तो हालांकि ये डेटा बाद में आया। इसके अलावा फिजिकल डेफिसिट की डेटा है, हालांकि वो ओके है फिजिकल डेफिसिट वाले डेटा, तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कोई बड़ा नेगेटिव। हालांकि जीडीपी जो है थोड़ी सी हल्की सी निराश कर रही है हमें। और अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी आगे। तो देखिएगा निफ्टी आपको नज़र आ रही है 17,759 के ऊपर, बहुत बढ़िया तेजी, एक तरफा तेजी। और भाई साहब ऐसा लग रहा था सुबह से भाई किसी ने गेम सेट कर रखा है, एल्गो सेट कर रखी है, और भाई 12-12:30 बजे के बाद तो भाई आइए रुकने वाली नहीं है। अब कैंडल देखिए भाई, क्या कैंडल बनी है। मतलब वो ये सोच नहीं सकता कि यार पहले दिन ऐसी कैंडल बने, गैप डाउन हो, हालांकि नीचे से पुल बैक हो, और 5 कैंडल को एक ही दिन में खा गया। मतलब बुलिशनेस की भी, मतलब आपको बताता हूँ कि क्या हद थी कल, 5 कैंडल एक ही दिन में। आईसीआई बैंक, अच्छा जो सारा दिन था ना फाइनेंशियल शेयर में था, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, रिलायंस और एचडीएफसी, 5 दिग्गज शेयर है जिनका हेवेट है। और भाई डाउन करने वाला की तो किसी की औकात ही नहीं थी कल। एडवांस डेक्लाइन रेशियो चांद पे, बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी मुझे ये कि भाई ये ऐसी होगी। देखिए दोपहर में जब ट्रेड हो जाता है 2-4 घंटे, उसके बाद तो फिर व्यू बदल जाता है। लेकिन मैंने तो आपको पहले दिन कहा था, तो मैं तो उस समय अब ये तो नहीं कहूँगा कि भाई व्यू चेंज हो गया, लेकिन जो व्यू मैंने कहा था वो बिल्कुल मतलब था ही नहीं। मतलब हम ये सोच रहे थे कि ऊपर जाके सेलिंग आए, नीचे जाएगा तो बाइंग आएगी, नहीं हुआ। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, आईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा हाउसिंग डेवलपमेंट, टाटा स्टील, एचयूएल, एचडीएफसी और एसबी। देखिएगा जो फाइनेंशियल के शेयर चले ना, तो कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स ने वहाँ पोजीशन बनाई होगी और शेयर खरीदने में इतने पैसे नहीं आ रहे जितने फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर अगर उन्होंने ट्रेड बनाए होंगे, तो उसमें उससे ज़्यादा कहीं प्रॉफिट आया हो। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड की किसी मार्केट के अंदर ऐसी कोई तेज़ी नहीं थी जैसी हमने यहाँ पे दिखाई है। तो ये एक डाउट क्रिएट कर रही है कि भाई जब सब जगह मूड माहौल ख़राब है, उसके बीच में आप इतनी बढ़िया तेज़ी कैसे करेंगे। तो उसमें मुझे पहला रीज़न लगता है कि जो फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी वो शायद एक रीज़न होगा, क्योंकि यार ट्यूसडे होती है वो। और सारे शेयर्स चले कौन से हैं जिनके दम पे बाजार चला, सब फाइनेंशियल्स हैं। बजाज फिनसर्व फाइनेंशियल निफ्टी का पार्ट है, बजाज फाइनेंस फाइनेंशियल निफ्टी का पार्ट है, इंडसइंड बैंक, आईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, सब फाइनेंशियल वाले शेयर्स थे। तो ये भी एक रीज़न है कि भाई फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी के लिए प्ले हो सकता है। निफ्टी बैंक पहले दिन गिरा, ठीक है जी, 700 पॉइंट, आज 1200 चल गया। तो इसमें मेन रीज़न वही है, फाइनेंशियल निफ्टी वाले पर बहुत ही तेज़ था। और इसकी कैंडल भी क्या है भाई, 4 कैंडल को एक साथ ही निपटा दिया। 4 कैंडल, अभी जो आसपास की 4 कैंडल थी एक ही बार में खा गया, ठीक है जी। तो ये भी तेज है। तो देखो चार्ट में तो क्या है, आपको जाके टॉप पे बंद हो रहा है और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ, तो इसमें तो कोई वीकनेस है ही नहीं, प्राइस एक्शन में कोई कमजोरी नहीं।
HDFC बैंक का SBI और भाई साहब ट्रिपल सेंचुरी जब ठोक रहे हैं सब, मतलब जो भी खेलने आ रहा बैठे हैं सब सेंचुरी लगाएगा, तो आप समझो टीम का स्कोर क्या होगा। तो टीम का स्कोर आपके सामने। तो इसमें अब बात करता हूँ। देखो सुबह जब कल बाजार शुरू हुआ तो वॉल्यूम नहीं थे, 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक वॉल्यूम नहीं था। 12 साढ़े 12 बजे के बाद वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गए, यानी कि बायर को ऊपर की लेवल पर हल्की सी सप्लाई हो। अच्छा सुबह तो ऐसा लग रहा था 1-2 घंटे भाई कोई बेचने के लिए है ही नहीं, मतलब ये समझ लो कि खरीदने वाला ही किंग है, बाकी बेचने वाला तो कोई है ही नहीं। अब उसको देख के तो ऐसा लग रहा था यार लो वॉल्यूम के साथ है, बाजार नीचे आ जाएगा भाई, ऊपर जाएगा तो 800 गैप को फिल करने जा रहा है और फिर नीचे आ जाएगा, जो एंटीसिपेट हमने किया था। लेकिन वो सब कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिला और फिर वॉल्यूम बढ़ने लगे 12 साढ़े 12 बजे के बाद। फिर भी आपको एक चीज़ बता दूं, ध्यान से समझिएगा, HDFC बैंक का वॉल्यूम 6 मिलियन के आसपास रहता है, और जब इतनी तेज़ी आपके कर रही है तो भाई सभी तेज़ी कर रहे हैं, तो एक सप्लाई आती है वो नहीं थी, मिसिंग थी। दूसरा SBI का वॉल्यूम, क्योंकि SBI में भी एक अच्छी तेज़ी थी, क्योंकि इसमें रिजल्ट के बाद थोड़ी सी वीकनेस आ गई थी, तो इसमें बड़ी अच्छी तेज़ी, इसमें नॉर्मल वॉल्यूम से काम हुआ, नॉर्मल से थोड़ा सा हायर साइड पे। ICICI बैंक में सुबह वॉल्यूम नहीं था, लेकिन जो दोपहर के बाद वॉल्यूम बढ़ा तो उसकी वजह से भी नॉर्मल वॉल्यूम पे काम हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक नॉर्मल वॉल्यूम से थोड़ा सा स्लाइटली हायर साइड। तो जो वॉल्यूम सुबह नहीं थे वो सब वॉल्यूम शाम तक आ गए। तो ये एक मेन रीज़न हमें लगा, और एक्सिस बैंक में भी बहुत दिनों के बाद वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये सारे डेटा क्या है, जब इतना पॉइंट चलेगा तो वॉल्यूम के बगैर तो फिर देखिएगा पॉसिबल नहीं था। लेकिन नॉर्मली जब इतना बाजार चलता है तो वॉल्यूम कहीं कुछ और होते हैं, तो वॉल्यूम बेस्ड बाइंग नहीं थी, ये मैं कहता हूँ। तो नॉर्मल वॉल्यूम के साथ बाइंग थी। लेकिन FIs के डेटा देखोगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे। 4165 करोड़ की बाइंग कैश मार्केट में, 1782 की इंडेक्स फ्यूचर्स में, 1297 की स्टॉक फ्यूचर्स में, इतनी ज़बरदस्त बाइंग। हमें तो अभी हाल फिलहाल में तो नियर टर्म में अगस्त में तो शायद किसी भी दिन इतनी तगड़ी बाइंग थी नहीं। तो अब इसको देखोगे तो आप क्या कहोगे, अरे भाई साहब बाजार को कौन रोक लेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप दूसरे डेटा पॉइंटों को देखेंगे जो मैं अभी आपको दिखाने को, अरे FIs के साथ DIs बेचने वाले 656 करोड़ के थे। पुट कॉल रेशियोज अगर आप ओपन इंटरेस्ट के एंगल से देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट के एंगल से तो मजबूत है, लेकिन अगर वॉल्यूम के एंगल से देखेंगे तो 0.87 है। तो बेसिकली तो ओपन इंटरेस्ट जो टोटलिटी में है वो देखना है, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम है उसके एंगल से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट बेचते, तो वहाँ पर भी एक एक्शन है, तो वहाँ पे पुट राइटिंग नहीं है। तो ये ध्यान रखने वाली है। पुट कॉल रेशियो तो देखिएगा ऐसे केस में हो ही जाती थी, सब बाद में पुट बेचने के लिए तैयार हो जाता, भाई बाजार को गिरा नहीं सकता। तो पुट तो खूब बिकी है, लेकिन वॉल्यूम के एंगल्स पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये अल्टीमेटली तो ओपन इंटरेस्ट ही मेजर है। उसका कल जिस समय हम नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड करते थे तो हमने एक स्लाइड रखवा ली थी कि भाई जब कल हम एनालिसिस करेंगे तो उस टाइम पर क्या था बाजार। तो डाउ जोन्स देखिएगा 0.55% की कमजोरी के साथ उस समय पर काम कर रहा था, जब कल हमने वीडियो जिस समय पर नॉर्मली बनाते हैं उस समय पर अगर बात करें तो उस समय ब्रांड क्रूड $100 चल रहा था, जो अभी $95 के आसपास 95-96 के बीच में चल रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा क्योंकि लास्ट की एक्सपायरी है, तो देखिएगा जब भाई साहब इतनी तेज़ी होगी ना, सब कॉल अनवाइंड होनी थी, सब कॉल अनवाइंड हो गई भाई साहब, इतनी बड़ी तेज़ी देख के तो सब कॉल अनवाइंड हो गई। यानी कि ज़्यादातर कॉल के जो राइटर्स थे भाई उन्होंने कहा भाई लॉस बुक करो और चलो साइड में, और कॉल राइटर थे ही नहीं, मतलब कॉल राइटिंग जो थी 17,900 पे थोड़ी सी, और फिर 18,000 पे भी नहीं है। तो जो पुराना ओपन इंटरेस्ट है वही खड़ा हुआ है। अब पुट साइड में क्या होना था भाई, पुट तो खूब बिक रही थी जब बाजार में इतनी तेजी है। तो 61,000 कॉन्ट्रैक्ट 17,700 की पुट में ऐड हुए, टोटल को ओपन इंटरेस्ट है 1,07,000। उसके बाद 17,800 में 22,000 कॉन्ट्रैक्ट हुए, टोटल ओपन इंटरेस्ट है 30,000। 17,600 को मेन सपोर्ट मान रहे हैं, 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऐड हुए 1,02,000। उसके नीचे 17,500 पे 99,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 1,39,000। तो पुट राइटिंग बढ़िया है, और जिस दिन बाजार चलता है उस दिन रहती भी है। तो ये भी सब मजबूत है, बाजार को मजबूती दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी में तो यार क्या अनवाइंडिंग हुई, सब लोग डर गए, तो सब अनवाइंडिंग हो गई। 38,600 से लेकर 39,000 सब अनवाइंड हो गई। उसके बाद आगे देखो 39,600, 700, 800, 900 और 40,000। तो यहाँ पर भी कोई खास राइटिंग नहीं है अनवाइंडिंग, तो ये भी कमज़ोर है। पुट राइटिंग में देखिएगा 30,000, 25,000, 41,000, 33,947, ये सब जबरदस्त पुट राइटिंग है, ये भी मजबूती बता रही है। अब ये हाल क्या है, पिछले 5 दिनों में डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है वो 1308 पॉइंट टूट चुका है, यानी कि 3.96, और जबकि हम
प्लस में 1 से 1.5% है। देखिएगा इसका असर जनरली आता है बाजार में, लेकिन कभी कभी जब नॉर्मल ट्रेड हो रहे हैं, कभी हम प्लस हो गए, कभी वो माइनस हो गए, तो नहीं आता। लेकिन एक जब बड़ा मूव आता है तो जनरली इम्पैक्ट करते हैं। 2008 में ऐसा हो रहा था कि डाउ जोन्स गिरने लग रहा था और हम इंडिया वाले नहीं गिर रहे थे, और हम बोल रहे थे कि डीकपलिंग थ्योरी है, कि भाई हम उसके साथ मैच नहीं कर रहे, वो अपने अलग रास्ते, हम अलग रास्ते। लेकिन जो हम गिरे ना, उसके बाद जो डीकपलिंग के बाद 10-12 दिन ऐसे ही ट्रेड होता रहा, उसके बाद जो हमारी जो गिरावट हुई थी, तो 2008 की गिरावट आज भी एक मशहूर गिरावटों में से एक है। तो जो मार्केट का क्रैश हुआ था 2008 में, पहले हम तेज कर रहे थे, डाउ जोन्स नहीं कर रहा था। तो अभी हाल फिलहाल में ऐसी ही स्थिति है कि हम तेज हैं, डाउ जोन्स कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अब एक ही डेटा पॉइंट है जो कमजोरी की तरफ संकेत कर रहा है। अब ये क्योंकि ये है सिंगापुर निफ्टी SGX, ये एक नई स्लाइड आज हमने आपके साथ शेयर की है। सिंगापुर निफ्टी इस समय पर 17,584 पर ट्रेड कर रहा है 243 पॉइंट्स पर, और अगर आप इसके लो देखने की कोशिश करेंगे तो अभी ये 17,584 पर जो ट्रेड कर रहा है 243 पॉइंट्स, ये संकेत दे रहा है थोड़ी सी वीकनेस के, ये संकेत दे रहा है थोड़ी सी वीकनेस के। अब हमारा लॉजिक क्या है, मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि एक दिन का गैप था, एक्सपायरी थी, और जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने जानबूझ के ये, या तो देखो अगर ये सच है, मैं पहले इसके हिसाब से बात करूँ, अगर ये प्राइस सच है तो उसके एंगल से अगर हम सोचें तो जानबूझ के ना वॉल्यूम सुबह रखे नहीं। सुबह जो नॉर्मली भिड़ंत होती है सुबह 9, सवा 9 बजे, सवा 9 और 9:30 के बीच में, वो बुल्स एंड बियर्स की मिसिंग थी। तो इसका मतलब है कि भाई ऑपरेटर को पता था कि भाई अगर मैं माल बेचूँगा कोई फ़ायदा नहीं, बाजार को आने का ऊपर। और जैसे ही बाजार बंद हुए तो ये जब निफ्टी फ्यूचर ने ट्रेड करना शुरू हुआ तो शुरू में 20-30 पॉइंट से, और फिर डाउ जोन्स थोड़ा सा बाजार की गिरावट में चला गया, तो उसके बाद आज फिर गिर गया। तो हालांकि जब डाउ जोन्स फ्यूचर प्लस में था, तब भी निफ्टी फ्यूचर्स जो है तकरीबन 200-250 पॉइंट माइनस में ही काम कर रहा था। तो इसका मतलब ये कि बड़े प्लेयर्स ने सब लोगों को तेजी कराई है, जनरली होती है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि भाई जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होंगे उनको पता है कि यार ये तेजी की कॉल है और अगले दिन पोजीशंस तेजी की ही जाएगी। लेकिन उसके जस्ट बाद क्या हुआ, निफ्टी फ्यूचर्स माइनस में आ गया। अगर हम इस पर गौर करें और इसको मान ले सही, तो क्या सीन लग रहा है, तो मुझे सीन ऐसा लग रहा है, इसको देख के मैं कल के लिए कोई भी डेटा नहीं प्रेडिक्ट कर रहा, क्योंकि कल कुछ भी जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है जी, अगर ऊपर गया तो और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, नीचे गया तो क्योंकि जो बिना वॉल्यूम के साथ बिना कंसोलिडेशन और बाजार एक बार में चला गया तो उतरने के भी चांस अच्छे रहते हैं। और जिस तरीके के निफ्टी फ्यूचर्स के इंडेक्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो सब तेजी की पोजीशन ले गए। और जो देखिएगा जो ट्रेडर्स है ना, उसमें से 80% ट्रेडर्स जो रिटेल में है ना, जो 80% ट्रेडर्स वो फ्यूचर में या ऑप्शंस में खेलते हैं। लेकिन उनमें से अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो ट्रेडर्सों के पास फ्यूचर्स और ऑप्शंस की तो सौदे हैं, उनके पास 1 रुपये का भाई साहब एक्सिस बैंक नहीं, 1 रुपये का HDFC बैंक नहीं, 1 रुपये का SBI नहीं, 1 रुपये का कोटक नहीं। यानी कि 80% 70% ऐसे जो ट्रेडर्स हैं रिटेल में तो स्पेशली, कि जिनके पास 1 रुपये का कोई शेयर नहीं है। अब वो चीज़ बिकती है डिलीवरी में और वो खरीदी भी डिलीवरी में जाती है। तो मुझे लगता है ऑपरेटर ने बड़ा गेम खेला है, उसने सबको तेजी में बैठा दिया। सब लोग कॉल खरीद के गए होंगे, जिन्होंने पुट खरीद रखे होंगे उन पुट की वैल्यू बिल्कुल तबाह हो गई, तो लोगों ने सोचा यार चल ख़त्म कर, अब कल 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से एक माइंड सेट हुआ। और उसके बाद डाउ जोन्स फ्यूचर्स माइनस में। या तो ये भी मिसलीडिंग है, अगर हम इसको पहले मानते हैं कि मिसलीडिंग है, ये बेमतलब को जानबूझ के आपको ऐसा दिखाया जा रहा है, तो भाई बाजार फिर बिल्कुल कल तेज है, नो डाउट। और कल बैंक निफ्टी 40,000 मारेगा अगर इसको हम फेक माने तो। लेकिन अगर ये जेन्युइन है तो इसका मतलब ये है कि भाई ऑपरेटर ने बुरे वाला फंसा दिया तेजी वालों को, और एक गैप डाउन मारेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। अगर 1.37% होगा तो लास्ट दिन है, और जो ऑप्शंस की वैल्यू बहुत कम है वो एकदम, मतलब पुट ऑप्शंस, वो एकदम तेजी से बढ़ जाएगी। क्योंकि जिन लोगों ने भी पोजीशन ली होगी, मान लीजिए किसी शॉर्ट पोजीशन है तो वो पुट बेच के आया होगा, उस वो जिसने अपनी हेजिंग कर रखी है पुट बेच के, तो वो भी फंसेगा, क्योंकि उसको जो मंदी में प्रॉफिट होगा, अब बाजार गिरेगा भी तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, वो तो पुट बेच आया। और जो लोग ऑप्शंस में बाय करते हैं तो वो जनरली कॉल खरीद के गए होंगे, क्योंकि जिस तरीके की तेजी है।
तो कॉल वाला भी ट्रैप हो जाएगा अगर ये जेन्युइन है तो, क्योंकि जो कॉल की वैल्यू होगी वो तुरंत जो है, जो एट द मनी कॉल अगर हम बात करें तो वो तुरंत ही, अगर वो इतना डाउन खुलता है तो 60-70% वैल्यू तो तुरंत ही खो देगी खुलते के साथ ही। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि भाई ये जो फिगर्स है इनको सच माने, और मुझे लग रहा है कि देखिएगा जो भाव है वो भगवान है, तो अब इसको फीचर इंडेक्स को जेन्युइन मान रहे हैं। अगर ऐसा जेन्युइन है तो इसका मतलब है कि भाई बहुत बुरे तरीके से फंसा के गया है ऑपरेटर और गैप डाउन कराएगा, और सब लोग तेजी में बैठे होंगे, और सबकी जो तेजी के ऑप्शंस के प्रीमियम है वो खत्म हो जाएंगे, कॉल वालों की वैल्यू बेचारे की टूट जाएगी, और जो पुट बेचे होंगे उन्होंने जो 20-30-50 रुपये में पुट बेची होगी वो 100-150 रुपये सुबह हो जाएगी, अगर हम इसको सही मान रहे हैं तो। और काफ़ी अच्छी संभावना है कि भाई देखिएगा भाव आपको दिख रहा है तो इस बात की भी संभावना है। और अब दोनों साइड की पोजीशंस देखें तो एक बार इधर भी अब तेजी वाला पूरा सब सेटअप तेजी का है। निफ्टी फ्यूचर का इंडेक्स क्या बता रहा है भाई, मंदी है। तो अगर दोनों में द्वंद्व हुआ तो बढ़िया वाली वोलेटिलिटी होगी। और अगर सच में ऑपरेटर ने जानबूझ के आपको फंसाया है, उसको पता था सब कॉल खरीदेंगे, इन कॉल वालों की वैल्यू खत्म कर दो, और माल उनके पास इकट्ठा है ऑपरेटर के पास, क्योंकि जब उठा के लाए हैं तो फेंकने के लिए भी तो माल है ना, माल फेंकने के लिए भी तो खरीदा हुआ है ना, कि भाई जो शेयर खरीदे मान लो उन्हीं को ऑफलोड कर दें। और आज की गणेश चतुर्थी की छुट्टी थी तो सेटलमेंट भी जो है दोनों ट्रांजेक्शन्स की, कल की भी जो कल बीती और जो आने वाला कल है, तो दोनों की सेटलमेंट डेट भी एक होगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे जो है चांसेस हमें लगते हैं कि अगर ये डाउ जोन्स इंडेक्स का फ्यूचर है तो एक गैप डाउन होगी, और गैप डाउन के बाद सबने तेजी कर रखी है ज़्यादातर प्लेयर्स ने, क्योंकि टेक्निकल ट्रेडर्स या सबको भी अगर हम देखें तो अगर बाजार घुसने लगा तो फिर फॉल जो है दोपहर के बाद बहुत अच्छा आ सकता है। तो हालांकि दिन में तो हो सकता है कि जिन प्राइस पे चल रहा है इसी के आसपास घूमता रहे, लेकिन 2:30-3 बजे या तो देखिएगा बुल अपनी पूरी ताकत लगाएगा, ट्रेडर्स ने बहुत पोजीशन बना रखी है, सब अपनी जान लगाएंगे, या भैया ऑपरेटर जो है खींच के ले जाएगा बहुत नीचे तक, क्योंकि सबको तेजी करा दी और उसमें वो मंदी बना लेगा तो उसमें उसके पैसे सबसे ज़्यादा बनेंगे। तो ये चांसेस भी हमें लग रहे हैं। तो बट कल का जो दिन बीत गया, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि मतलब दोपहर के बाद तो क्लियर हो गया था, लेकिन जिस समय हमने एनालिसिस किया वहाँ पर इस तरीके का कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहा था कि भाई बाजार इस तरीके की तेज़ी करेगा। तो ये चर्चा बस यहीं पर। और अभी भी देखिएगा डाउ जोन्स का जो फ्यूचर्स है, मैं अगर आपको सही फिगर बताऊं कि भाई इस टाइम पर क्या है स्थिति, तो क्योंकि देखिएगा अब इंटरनेशनल माहौल है तो डाउ जोन्स अभी इम्पैक्ट करेगा। हालांकि अभी डीकपलिंग हो रही है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मतलब वो मैच नहीं कर रहा। तो अभी 795 पे चल रहा है, तो यानी कि अगर हम बात करें तो 721 था, तो अभी पॉजिटिवली चल रहा है, फ्लैट ही है, मतलब ना तेज है ना मंदा है, तो बिल्कुल फ्लैट के आसपास चल रहा है, 0.02% जो है प्लस है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यही है कि भाई, और चलिए इस समय पर मैं आपको एक बार ये भी बता दूं कि भाई सिंगापुर निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है अभी हाल फिलहाल में। तो वहाँ पे कोई सिंगापुर निफ्टी है यहाँ पे 717584। अभी जो मेरे फिगर आ रही है उसमें देख के मैं आपको बताता हूँ कि क्या आ रही है फिगर्स। और ये फिगर आ रही है 17588। तो इसका मतलब है डाउ जोन्स की इंप्रूवमेंट के साथ इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि शायद ऑपरेटर ने सबको तेज़ी कराकर शायद गैप डाउन ना करा दे, और गैप डाउन में फिर तेज़ी करने वाले बहुत फंस सकते हैं। और हालांकि निचले लेवल्स पे सबको कॉन्फिडेंस है कि बाजार नीचे से उठ जाता है, तो शायद इसका भी कुछ जो ऑपरेटर ने सोच रखा हो कि बाई चांस वो निचले लेवल से शायद ना टूटे। तो हो सकता है कि भाई कल जिस तरीके से डेटा थे और उसके विपरीत कल काम हुआ, और आज डेटा सब प्लस है, टेक्निकल सब प्लस है, और हो सकता है कि भाई जिस तरीके से निफ्टी फ्यूचर्स का खाली एक इंडेक्स है वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई कहीं गैप डाउन करके और तेज़ी करने वालों को ना फंसा दे। तो तेज़ी करने वालों भी यार चूड़ियाँ थोड़ी दिन पहनी है, तो वो भी नीचे की पोजीशंस में अपना दम तो दिखाएंगे। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कल एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों जो इंडिकेशंस हैं, क्योंकि जो पोजीशन लग गया वो काफ़ी मजबूत है, और निफ्टी फ्यूचर्स का जो सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है इस समय वो वीक है। तो अब अगर देखिएगा सिंगापुर निफ्टी फेक निकला, कल फ्लैट खुल गया, तो फिर देखिएगा तेज़ी वाले मतलब
टॉप गियर के अंदर बैठे हुए हैं, टॉप गियर के अंदर गाड़ी है उनकी अभी, जिस तरीके से कल बने। लेकिन अगर गाड़ी में एकदम एक बड़ी हर्डल आ गई, पहाड़ आ गया, मान लीजिए कि जिस तरीके की पोजीशन है, तो तेज़ी करने वाला भाई साहब फंसेगा भी बहुत बुरे तरीके से, अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स के जो डेटा है अगर उन पर बिलीव करें तो कल एक बड़ा ही रोमांचक वाली जो स्थिति होने वाली है। और मुझे लगता है कि जिसके पास बाजार 2-2:30 बजे के आसपास जिसके कंट्रोल में आ गया, फिर वो देखिएगा उस साइड पे बाजार को अच्छा खींचने की कोशिश जो है ज़रूर से ज़रूर करेगा। तो कल एक बड़ा मतलब रोमांचक करने वाला दिन है। लेकिन मेरा जो पर्सनली एज ए इन्वेस्टर मैं आपसे बात करूं तो भाई देखो, इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल सही समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाजार रिस्क है। तो 4-5% की तेज़ी के लिए मुझे लगता है 20-25% का रिस्क है। तो बाजार यहाँ से हो सकता है 2-4% चले, लेकिन रिस्क मुझे 10 से 12% का लग रहा है। तो रिस्क रिवार्ड जो है मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर के फेवर में यहाँ पर है। हालांकि देखिए जब बाजार चलने लगता है तो लोग नई अच्छी अच्छी चूरन वाली गोलियाँ खिलाते हैं, अच्छी स्टोरी, और गिरता है तो भी नीचे नीचे की टारगेट देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का खरीदने का भी मन है तो भाई जो इन्वेस्टर है तो थोड़ा सा साइड लाइन में रहे, अभी देखे, वेट एंड वॉच करे, और उसके बाद जो है फैसला ले। और अगर गिरावट होती है तो अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि गिरावट हो तो थोड़ी सी ऐसी हो कि अगर गिरावट हो गई बड़ी लंबे वाली, अभी नहीं, हाल फिलहाल में नहीं, अगर मान लीजिए कल होती है और फिर उसके बाद फॉलो अप आती है सितंबर में, तो वो गिरावट ऐसी होगी कि शायद वो 2-3 महीने तक उठने वाली भी ना हो, अगर ऐसा होता है तो। बट हालांकि अभी बाजार देखो सुपर बुलिश है, मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ। वहाँ पर हालांकि वो संकेत नहीं, अभी बस एक ये संकेत को छोड़ दे। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन कल आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, तो जो ग्रुप से हमारे साथ है उन पे तो हमने मैसेज कर दिया था कि कल एनालिसिस करेंगे। और जनरली जब छुट्टी होती है अगले दिन ट्रेड नहीं होता, तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगले दिन एनालिसिस करें, जिससे कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो और एनालिसिस ठीक हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।